हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। चलिए आज आज का जो हमारा सब्जेक्ट है आया है पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, जो ये बीएड में आता है। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है ये। और आज हमारा टॉपिक है अकाउंटेंसी, मतलब लेखांकन। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अकाउंटेंसी का अर्थ, मीनिंग क्या है? लेखांकन वह विज्ञान है जिसके माध्यम से किसी संस्था, व्यापार, उद्योग या सेवा के आर्थिक क्रियाकलापों का लेखा जोखा रखा जाता है। अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है? अकाउंट क्या होता है? जैसे जिसमें हम अपने लेन देन, अपने खर्चे, सभी चीज का जो फाइनेंशियली हमारा जो मनी से रिलेटेड कुछ भी हमारी ट्रांजेक्शन होती है, उसका जो हिसाब किताब रखा जाता है उसे लेखांकन कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत धन के आगमन और व्यय का नियमित रूप से अभिलेखन अभिलेखन रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, सारांश, समराइजिंग एवं व्याख्या, इंटरप्रिटेशन की जाती है। मतलब इसमें उसको लिखा जाता है, मतलब रिकॉर्ड किया जाता है उन हिस्ट्री को, जो ट्रांजेक्शन होती हैं लेन देन की, सभी को लिखा जाता है, उसको वर्गीकरण किया जाता है अलग अलग उसमें, कि कितने हानि हुई है, कितना कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, सब ये उसमें लिखा जाता है। जिससे कि जिससे कि व्यापार या संस्था की जो आर्थिक स्थिति है स्पष्ट रूप से ज्ञात हो सके। सरल शब्दों में हम जो हिसाब शास्त्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम व्यापार के सभी लेन देनों का रिकॉर्ड इस प्रकार तैयार किया जाता है। ठीक है, उस संस्था की आर्थिक स्थिति का सटीक अनुमान लगाया जाता है कि जो भी हमारी जो कंपनी है, जो फर्म है, उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इस सब का पता लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, कला और विज्ञान दोनों, जो लेखांकन होता है जो कला भी है और विज्ञान भी है। कैसे है, आइए देखते हैं। हिसाब, जो लेखांकन एक कला भी है, तो क्या है, लेन देन को एक विशेष प्रणाली से रिकॉर्ड रिकॉर्ड करने की तकनीक सिखाता है। और विज्ञान भी है क्योंकि इसमें कुछ निश्चित सिद्धांत में नियम होते हैं। ठीक है, सेकंड, व्यवस्थित प्रक्रिया। यह एक प्रणालीबद्ध प्रक्रिया जिसमें लेन देन का क्रमबद्ध तरीके से लेखा जोखा किया रखा जाता है। मतलब इसको जो सिस्टमेटिक तरीके से ही काम किया जाता है, इसमें कुछ भी चीजें ऊपर नीचे नहीं की जाती। अगर ऊपर नीचे करेंगे जो हमारी जो फर्म का है, लास्ट में प्रॉफिट या लॉस का हम पता अच्छे से नहीं लगा सकते। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक घटनाओं का लेखांकन। इसमें केवल आर्थिक महत्व वाली घटनाओं को ही दर्ज किया जाता है, जैसे नगद लेन देन, वस्तु की खरीदी बिक्री आदि। मतलब कहने का ये है कि जो भी हम लेन देन करते हैं कैश का, किसी को पैसे देना, कुछ करना, ठीक है, और इसमें हम करते हैं कि किसी वस्तु की हम खरीदते हैं, उसको बेचते हैं, उससे जो प्रॉफिट होता है उस सब का हिसाब किताब रखा जाता है। नेक्स्ट, मूल्य में अभिव्यक्ति। लेखांकन की सभी जानकारियां पैसे की इकाई में ही होती हैं। मतलब जो भी हमारा लेन देन होता है, जो किसी भी वस्तु को हम खरीदते बेचते हैं, उसको हम जो पैसे होते हैं उसमें ही, इकाई में ही उसको नोट किया जाता है। नेक्स्ट है सूचना प्रणाली। यह व्यापार से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रबंधन, निवेशकों, लेनदारों, सरकार आदि को उपलब्ध कराता है। जो जो भी हमारी फर्म की, जो हमारी फर्म रजिस्टर होती है गवर्नमेंट के अंडर, तो ये जो हमारी जो जानकारियां हैं हमारे जो बिजनेस को आगे अच्छा प्रेजेंट करने के लिए, जो हम अपने प्रबंधन होते हैं, बीच में जो मैनेजमेंट होती है, ठीक है, जो हमारे बिजनेस में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, हमारे जो लेनदार होते हैं, और गवर्नमेंट आदि को उपलब्ध कराता है ये सभी जानकारी, जिससे कि हमारी फर्म की अच्छी गुडविल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है लेखांकन का स्कोप। फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। व्यापार की समस्त आर्थिक गतिविधियों का लेखा जोखा रखना, जिससे लाभ, हानि व वित्तीय स्थिति ज्ञात हो सके, उसे फाइनेंशियल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग। उत्पादन की लागत का आंकलन करना ताकि व्यय को नियंत्रित किया जा सके। मतलब कि जैसे हम जिस चीज़ को प्रोडक्ट करते हैं, जिस चीज़ का उत्पादन हो रहा है, उस पर हम अपनी जो व्यय है, अपना खर्चा है, उसको कम से कम रखते हैं कि हम उससे अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रबंधन लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंधन के लिए आवश्यक वित्तीय सूचनाएं प्रदान करना ताकि सही निर्णय लिए जा सके। मतलब मैनेज करने के लिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें उसको डिसाइड करना पड़ता है कि कितना उत्पादन करना है, किसके लिए करना है, किस जगह पर करना है, किस प्रकार से करना है, इस सब का जो है पहले से ही मैनेज किया जाता है इस चीज को, तो इसलिए होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है एसेट अकाउंटिंग, संपत्ति लेखांकन। किसी संस्था की चल अचल संपत्तियों का लेखा जोखा रखना। मतलब जो चीज हमारी फिक्स्ड है उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है, और जो हमारी अनफिक्स्ड होती है उनका भी, जो हमारी एसेट्स होती है उनका लेखा जोखा रखा जाता है।
नेक्स्ट है सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। व्यवसाय के सामाजिक योगदान से संबंधित गति विकार लेखांकन, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर आदि की हिसाब की को तैयार करना के विधियों का मूल्यांकन। कि मतलब इसमें ये होता है कि हमें कितना टैक्स पे करना है, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है उस पर जो हमारी इनकम पे टैक्स लगता है वो गवर्नमेंट को पे किया जाता है, ठीक है, वो कितना करना है, किस हिसाब से करना है। अगर हम टैक्स पे नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट हमारी जो हमें हमारे जो बिजनेस है उसको को सील कर सकती है, ठीक है, उसमें कई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और सबका ध्यान रखते हुए हमें टाइम ईयरली जो अपना टैक्स होता है उसको पे करना होता है, जिससे कि हमारी बिजनेस है, कंपनी है, जो फर्म है, उसकी जो गुडविल अच्छे से अच्छी हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है निष्कर्ष कंक्लूजन्स। लेखांकन न केवल व्यवसाय जगत की रीढ़ है बल्कि समाज के आर्थिक विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इसके द्वारा संस्था की आर्थिक स्थिति, आय व्यय, लाभ हानि, देनदारियों आदि को स्पष्ट चित्रण मिलता है, जो व्यावहारिक निर्णयों में सहायक होता है। इसमें है जो कहने का मतलब ये है कि जो लेखांकन होता है, अकाउंटिंग होती है, इसमें फर्म की सभी लेखा जो ट्रांजेक्शन होती है सबका लेखा जोखा होता है, और उसको हम अच्छे से पता कर सकते हैं कि कहाँ पे लाभ हो रहा है, कहाँ से हानि हो रही है। हम जो हानि है उसको कम से कम करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए नई नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं, नई नई कार्यों को करते हैं, ठीक है, नई नई सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि हम उस फर्म से, उस बिजनेस से, उस उत्पादन की गई वस्तु से अधिक लाभ कमा सके और अपनी फर्म को आगे की ओर बढ़ा सके, ठीक है गाइज। आगे ये जानकारी यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप बीएड से जुड़े हो, नोट्स, पीडीएफ या कोई भी मदद चाहिए तो कभी भी बताइए। आपकी पढ़ाई के लिए शुभकामनाएं। मन लगाकर पढ़िए, सफलता आपके कदम चूमेगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।